वो तुम्हारा बैरी है। कहा है कि मेरा बैरी है? हाँ। प्रहलाद कहने लगे तुम भूल रहे हो गुरुदेव, भूल रहे हो। भगवान भला किसका बैरी हो सकता है, आप भूल रहे हो। एक बात नहीं मानी तो ऐसे ही गुरुसंडा में अपने हाथ को पकड़ाए है घसीटते हुए प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप की कचहरी की तरफ पहुंचे हैं। तो कचहरी में देखा है, वैसे ही दूर से आता हुआ देखा, मन में विचार करने लगे हैं। हिरण्यकश्यप सोचने लगे कि आज मेरे बेटा प्रहलाद ने कोई ऐसा काम किया है जिसको देख करके आज गुरुदेव साथ में लेकर के आए हैं। वैसे पास में पहुंचे हैं तो देखा सल्ला मेरे पूछ बैठे कि तुम्हारा बेटा है, राम का नाम ले रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा है। मैंने अनेक उपाय किए हैं। वैसे एकदम से कहा, गुरुदेव आप जाइए, मेरा पुत्र है, मैं समझा लेंगे। वैसे प्रहलाद को बैठा लाए। प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद देखो वो तुम्हारा बैरी है, उसका नाम छोड़ दो। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मुझे मरना मंजूर है लेकिन भगवान को छोड़ना नहीं। एक बात नहीं मानी है। हिरण्यकश्यप ने जल्लादों को बुलाया, जल्लादों से कहा इसे ले जाओ, ऊंची सी पहाड़ी से फेंक देना जिससे गिर करके ये मर जाए। वैसे जल्लादों को हाथ में दिया है, लेकर के चले हैं। तो प्रहलाद रो करके बोले, पिताजी कि मोई राम नाम प्यारो, और पिताजी मोई मत मारो मोई। मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोई मत मारो मोई। राम नाम मीठो लागे, राम नाम मोई मीठो लागे, राम नाम प्यारा, पिताजी मोई मत मारो। अगर रीसू मेरी आवाज को सुन रहे हो तो गद्दी पर आ जाए। रीसू अगर आवाज को सुन रहे हो तो गद्दी पर आ जाए। उसी समय आज प्रहलाद को जल्लादों के हाथ में दिया है। तो जल्लाद लेकर के ऊंची सी पहाड़ी पर गए। अब ऊंची सी पहाड़ी से जल्लादों ने फेंका तो भगवान ने गोदी में ले लिया भक्त को, गोदी में लेकर के आराम से नीचे उतार दिया। प्रहलाद भाग करके फिर पिता की कचहरी में पहुंच गए। जल्लाद नहीं पहुंच पाए, उससे पहले कहने लगे, प्रहलाद कहने लगे, पिताजी राम राम। वैसे एकदम से हिरण्यकश्यप ने देखा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बा भाई बा, तू अभी तक नहीं मरा, फिर आ गया भागकर। जल्लादों को बुलाया, तुमने इसे फेंका नहीं ऊंची सी पहाड़ी से। कहा मैंने ऊंची सी पहाड़ी से फेंका लेकिन ये मरा नहीं। फिर आ गया, फिर हाथ को पकड़ करके लेके गए रानी कयाधु के पास। रानी कयाधु से कहा है कि तेरा पुत्र ही ये राम का नाम नहीं छोड़ रहा है, या तो इससे राम का नाम छुड़वा दे, न वरना ये जहर है, जहर से पिला करके मार दे। वैसा ही किया है। रानी कयाधु ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया है और समझाया है कि बेटा पागल ना बनो, आप जो कह रहे हो
ये किसी दूसरे की बात नहीं है। देखो भगवान आपका बैरी है और तुम उसका नाम ले रहे हो। कहा माँ आप भूल रही हो भगवान भला कब किसका बैरी हो सकता है। आप भूल रही हो कभी नहीं मेरा भगवान बैरी हो सकता है। मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता। बताया है। माँ कहने लगी ये प्याला है जो जहर का भरा हुआ, या तो इसे पी लो काहे अब जो प्याला जहर का लिया प्रहलाद ने, प्रहलाद कहने लगे मैं मां मरना मंजूर है लेकिन भगवान को छोड़ना नहीं। वैसे ही प्याला को लिया और प्याला पी गए प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद जैसे जैसे प्याला को मुंह की तरफ किया है तो प्रहलाद एक बार डर गए, लेकिन उस प्याला में भगवान की तस्वीर नजर आई तो प्याला एकदम से पी गए और सारा प्याला पी गए। फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और जब प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तब तक हिरण्यकश्यप कहने लगा अब चलो महलों के करीब देखता हूं, या तो हमारा पुत्र राम का नाम भूल गया होगा या रानी का यादव ने जहर देकर के मार दिया होगा। वैसे ही पहुंचे हैं और देखा एकदम से जब प्रहलाद जिंदा है तो रानी का यादव तरह तरह की बातें कही तो रानी का यादव ने कहा आप महाराज कहते कि मैंने प्रहलाद को जहर नहीं दिया, मैंने प्रहलाद को जहर दिया है। इस प्याले में एक बूंद है, आपके साथ में ये मंत्री है, मंत्री को पिला करके देखो। वैसे ही वो एक बूंद मंत्री को पिलाया है। मंत्री ने जैसे ही जहर पिया वैसे ही पी करके मंत्री तो वहीं मर गया। अब और हिरण्यकश्यप क्रोध में आया, कहने लगा कि तेरे चक्कर में तो मेरा मंत्री भी मारा गया, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खींच करके ले गए, एकदम काल कोठरी में बंद कर दिया जहां बड़े बड़े सर्प घूम रहे हैं, बड़े बड़े बिच्छू इधर उधर टहल रहे हैं। वैसे ही वो देखा है जब भक्त प्रहलाद को अंदर जब वो पहुंचे सर्पों के पास तो वैसे ही देखा कि वो सर्प काट नहीं रहे हैं, बिछाई बन के लेट गए, उनके ऊपर प्रहलाद लेटे हैं, खेल रहे हैं लेकिन सांप काट नहीं रहे हैं। थोड़ी देर की बाद वहां से भी निकाला का अब इसे मैं अपनी बहन शेखा को बुलाया, ले इसे तो मार दे। अग्नि में जो कि शीतला चीर था इसके पास शेखा के पास में शीतला चीर था तो इसने वही चीर को ओढ़ करके फेंकने के लिए तैयार हुई। लेकिन प्रहलाद को समझाने लगी बेटा प्रहलाद देखो मैं तुम्हारी बुआ हूं और मैं तुम्हें समझा रहे कि उसने हमारे भैया को मारो है, वो हमारा तुम्हारा भगवान बैरी है, उसे छोड़। कहा कति बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान बैरी बता रही हूं, सुनो। बबुला खास हमारो जिसने फूफा को मारो है वो भैया खास तुम्हारो है। जिसने भैया को मारा है वो बबुला खास हमारा है। काहे तो बैरी बता रही हो मेरी बात कहीं तुम्हारे भैया किसने मारे? का भगवान ने।
और कहीं फूफा को किन्ने मारो, कहीं भैया ने। तो कहा तुम्हारा भैया तुम्हारा बैरी नहीं हुआ तो मेरा भगवान तुम्हारा बैरी कैसे हो सकता है। वैसे शेखा ने उसे लिया, एक अग्नि को जलाया, उसी में गोद में बैठा करके शेखा प्रहलाद को और शीतला चीर ओढ़ करके बैठ गए। अग्नि जली है, एक हवा का ऐसा झोंका आया जो वो शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिरा और वैसे ही शेखा जल करके अग्नि में भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका चलने लगी है। और जब इतना हुआ है तो देवताओं ने तो फूल बरसाए, राक्षसों ने कीच खेली है। तो गांव में होली होती है तो जो देवता होते हैं वो तो गुलाल खेलते हैं और जो राक्षस होते हैं वो एक को गांव की नाली नहीं रखते, सब साफ करके रख देते हैं। वो कीचड़ से होली खेलते हैं। फिर एकदम से ले जा करके एक लोहे का खंभा इतना गर्म करवाया, प्रहलाद को ले जा करके खड़ा किया कि प्रहलाद आज तुझे देखेंगे कि तेरा भगवान कहाँ है। पीछे से तलवार लेकर के खड़ा हो गया और तलवार लेकर के खड़ा हो गया। प्रहलाद कहने लगे कि प्रभु मेरा भगवान इस खंबे में है, हम में है, आप में है, मेरा भगवान हर जगह है। वैसे ही कहा कि इस खंबे से प्रहलाद भेट जा तब मैं देखूं तेरा भगवान का है। वैसे एकदम से प्रहलाद खंबा में बैठना चाहे, एकदम से खंबा चटक गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जब काय है नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और खींच करके बीच देहरी पर लाकर रख दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने इतने वरदान प्राप्त हैं। कहा कि कौन सा वरदान? कहा पहला मेरा वरदान है ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। कहा देख ले ना अंदर है ना बाहर है, तो बीच देहरी पे है। कहा फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मेरा वरदान है ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। वैसे ही कहा है देख ना दिन है ना रात है, संध्या का समय होने जा रहा है। कहा फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मेरा वरदान है ना मैं ऊपर मरे ना नीचे मरे। कहा देख ले ना ऊपर है ना नीचे है, तो बीच हथेली पे है। कहा फिर भी नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि मेरा वरदान है साल के 12 महीना में नहीं मरे। कहा देख ले साल का कोई महीना नहीं, ये लौंद का महीना है। उसी दिन से लौंद का महीना चला है। ये भगवान ने हिरण्यकश्यप के लिए अलग सा महीना लौंद का तैयार किया था। कहा फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? कहा कि मैं ना किसी हाथ से मरे ना हथियार से मरे। कहा देख ना तुझे हाथ से मारेंगे ना हथियार से मारेंगे, बीच हथेली पर रख करके नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से फाड़ दिया है। इस प्रकार वध किया है और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तो वैसे ही नरसिंह भगवान ने एक बरगद के वृक्ष में जाकर के अपने नाखूनों को गड़ा दिया है। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध होता है।